सच कहा जाए तो ये जी न्यूज जैसी मीडिया ने इस मीडिया का पत्रकारिता का ऐसा कबाड़ा किया है ना कि किसी को कहते हुए हिचक होती है कि हम पत्रकार हैं। इन्होंने पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सत्ता की चाटुकारिता में नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये इतना कुछ कर जाते हैं कि जिसको देखकर लगता है कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल चला रहे हैं या भाजपा का प्रोपोगेंडा चलाने के लिए बैठे हैं। भाजपा का कोई नेता, कोई मंत्री अगर कोई भी उल जुलूल बयान दे देता है तो उसको वो ऐसे हाथों हाथ लेते हैं मानो जैसे मास्टर जी ने होमवर्क दे दिया है और अगर ये होमवर्क नहीं किया तो उन्हें मार पड़ेगी। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले दिन से ही असहज है। उसको अपनी जाने क्यों कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले दिन से ही इस यात्रा में वो किसी न किसी तरह हिंदू, मुस्लिम और जाने क्या क्या घुसाने की कोशिश कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जो कभी कांग्रेसी रहे हैं, अब वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा में जाने के बाद वो रोज नफरती बयानों की झड़ी लगा रहे हैं और इसी के चलते कुछ आगे निकल गए और राहुल गांधी की दाढ़ी में इन्हें सद्दाम हुसैन की दाढ़ी दिख गई। ये बात अलग है कि सद्दाम हुसैन ने कभी दाढ़ी रखी ही नहीं। उन्हें गिरफ्तार किया तब जेल में जरूर दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन खैर इन्हें किसी न किसी तरह हिंदू मुस्लिम एंगल देना था तो इन्होंने राहुल गांधी की दाढ़ी को सद्दाम हुसैन की दाढ़ी दिखा दी। चलिए, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे पर लांछन लगा दिया। मोदी जी ने भी पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए टैगोर जैसा लुक कर लिया था। बहरहाल हेमंत बिस्वा का ये नफरती बयान के पीछे उनकी वही हिंदू मुस्लिम वाली भावना थी, लेकिन जी न्यूज ने इस पर पूरा एक प्रोग्राम कर दिया है। राहुल में सद्दाम क्यों दिखता है। कांग्रेस के नेताओं ने जब इस पर आपत्ति जाहिर की और ट्विटर पर उसको तरह तरह की बातें सुनने को मिली तो यहां तक कि उसका ये भी जवाब मिल गया, मोदी में आसाराम क्यों दिखता है। तो चैनल घबरा गया और इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। और इस प्रोग्राम को जब किया तो सच में जी न्यूज ने और तो किसी को नहीं, मोदी जी की फजीहत जरूर करवा दी है। क्योंकि जब जी न्यूज की गोदी एंकर अदिति त्यागी ने कांग्रेस के नेता उदित राज से पूछा कि राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू का लुक रख सकते थे, गांधी जी का लुक रख सकते थे और सद्दाम हुसैन जैसा क्यों रख लिया, तो उस पर उदित राज ने सीधा सा कह दिया कि अपना अपना नजरिया है, जो जैसे देखे। जैसे मुझे मोदी जी ईदी अमीन जैसे दिखते हैं तो इसमें अब क्या कहा जाए, मुसोलिनी जैसे लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी बहस थी और अब आपको इसका छोटा सा अंश भी दिखा देते हैं क्योंकि उसके बिना तो सारा इनकम्प्लीट सा ही लगेगा। सुना हिमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पंडित नेहरू का लुक अख्तियार कर सकते हैं, सरदार पटेल को फॉलो कर सकते हैं, ये ही लुक क्यों रखा है। देखिए, ऐसा है कि ये उनकी मानसिकता है। हम भी कह सकते हैं कि मोदी जी ईदी अमीन जैसे लगते हैं, तो ये तो मेरा सब्जेक्टिविटी है ना। और वो इस तरह से बदनाम पहले किए राहुल जी को और पूरी टीम लगा करके क्या क्या किया। अब क्या हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में कोशिश तो किया बदनाम की करने की, लेकिन उल्टा पड़ा। अब उल्टा पड़ा तो अब करें तो करें क्या, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कहा, हम वो असभ्य नहीं हो सकते जितना कि हेमंत बिस्वा शर्मा असभ्य हैं। हम लोग भी कुछ कह सकते हैं कि हम देखते हैं, जैसे कहा कि मोदी जी ईदी अमीन जी जैसे लगते हैं या मुसोलिनी जैसे लगते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, हमारी ऐसी सोच कह रहे हैं आप राहुल